अपवर्तनांक, समझ गया। इनको भी हम अपवर्तनांक को भी हम एन से या म्यू से हम डिनोट करते हैं, या एन से या म्यू से। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सबसे आसान परिभाषा, हमको लग रहा है इससे आसान परिभाषा होगा नहीं इनका। आवर्धन का याद है? आवर्धन, एगो आवर्धन पीछे पढ़ाए हम, दर्पण में पढ़ाए थे आवर्धन। वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। नहीं, ऊंचाई को प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं और m बराबर h डैश बट्टा h होता है, m बराबर माइनस v बट्टा u भी होता है। ये दोनों सूत्र याद रखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए थे, याद है कि नहीं? और तो इनको आवर्धन अलग था, ये अपवर्तनांक है, इनको एक ही नहीं समझ लेना। हाँ, लेकिन इसमें भी अनुपात वाला जो फार्मूला था सेम इन्हीं के जैसा है। तो यहाँ पे क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? यहाँ पे अपवर्तनांक किसे कहेंगे? क्वेश्चन आएगा अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अपवर्तनांक का परिभाषा लिखे तो कैसे दोगे इसका उत्तर? सुनो, अपवर्तनांक मैं बता देता हूँ, और अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं ये कल मैं चर्चा करूँगा। अपवर्तनांक तो हवा में प्रकाश की चाल, इसका उत्तर होगा हवा में प्रकाश की चाल, में प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तथा हाँ उस माध्यम में, ऐसे ही सेंटेंस होंगे। हवा में, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, हाँ का अनुपात, चाल, चाल का अनुपात। देख रहे हो अनुपात से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। का अनुपात हवा में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक पढ़ो एक बार, क्या लिखे? सही से बैठो। अपवर्तनांक को हवा में प्रकाश की चाल कि हवा में कितनी है तथा उस माध्यम, हाँ ठीक है, अभी हम निकालेंगे। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस यानी दूसरे माध्यम, पहले तो माध्यम देखिए, पहला माध्यम देखिए हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, और दूसरे माध्यम यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, जो अनुपात आएगा हमारा क्या होगा? अपवर्तनांक। किताब में क्या दिया आपका परिभाषा? यही दिया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात है। यही है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक या शून्य में, यानी शून्य इसी को कहते हैं। अरे शून्य में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गया? शून्य लिख दे तो हवा के, जब हवा या शून्य सब एक ही हुआ, हवा में प्रकाश की चाल या शून्य में लिख ही देते शून्य। और चलो शून्य चलते हैं, शून्य यानी हवा की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ हम शून्य लिखेंगे ना वहाँ पे भी हवा। तो शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है, या अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को देख ही रहे हो किससे डिनोट किया जाता है? अपवर्तनांक है ना बच्चों। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है ना, डिनोट कर दे, चलो डिनोट किया जाता है।
डिनोट किया जाता है। आप ही लोग जो कहेंगे वही करेंगे हम। डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से एक सूत्र निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक सूत्र निकलेगा। सूत्र क्या निकलेगा? तो अपवर्तनांक बराबर अप जहीर समझ में आ रहा है रे? तुम चाहता है ना अच्छे मार्क्स लाने मैट्रिक में, तो हर चीज को समझ के पढ़ना पड़ेगा बच्चों। इनको नहीं लाना है अच्छा नंबर, सबको लाना है। अपवर्तनांक बराबर होता है, अभी हम सूत्र निकालेंगे। शून्य में प्रकाश की चाल, क्या लिखे? शून्य में प्रकाश की चाल बताओ, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अनुपात का मतलब होता है बट्टा बच्चों। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। किस उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस मतलब यहाँ पे समझिएगा दूसरे माध्यम की बात। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में क्या बोलिए? प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर, यही बात को आप गणितीय ढंग से ऐसे बोल दिए, यानी इनको ऐसे भी लिखा कहा जा सकता है। अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बट्टे को ही अनुपात कहते हैं। अब सबका सिंबल लिखते हैं, यानी एक फार्मूला क्या निकल के आएगा? अपवर्तनांक को n से, तो n बराबर और शून्य में प्रकाश की चाल को, शून्य में प्रकाश की चाल को C0 से डिनोट करते हैं। C0 या केवल C कहिए, C0 ही ले लेते हैं, C0 से डिनोट किया जाता है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो C, इसको प्रकाश की चाल को C से, उस माध्यम में यानी M4 मतलब मीडियम, मीडियम होता है उस माध्यम, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? शून्य में प्रकाश की चाल C0 और उस माध्यम में प्रकाश की चाल CM। तो ये n बराबर फार्मूला हो गया C0 बट्टा CM, या कोई ऐसे बोलता है कि n बराबर C बट्टा ही CM। तो ये सूत्र होते हैं, इनसे सवाल बनेंगे कि नहीं? देख रहे हैं आवर्धन में जितने भी चीज़ हम पढ़े थे, दर्पण सूत्र पढ़े थे, F बराबर R/2 देखे थे, सभी से सूत्र बना था कि नहीं? अब इन दोनों की मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जब ये चैप्टर इंड हो जाएगा। तो बच्चों इतनी बातें समझ में आया कि हम ये इसीलिए हम डायरेक्ट हम n बराबर C0 बट्टा CM लिख देते, तो शायद आप नहीं समझ पाते। इसीलिए हमने क्या किया? अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल तथा को छोड़ दिए, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचे में। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाया? n कहलाया, यानी अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर क्या हो गया? C0 बट्टा या CM, या n बराबर दोनों सेम ही चीज़ है। C0 से लिखिए शून्य में प्रकाश की चाल, या तो C0 लिखिए, केवल C लिखिए। तो एक बार निकाल के दिखा दीजिए सर कि कैसे अपवर्तनांक निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चों। एग्जाम में आएंगे आपको कि पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें, हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो हम अभी हम जो है पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं। किसका? मैं दिख रहा हूँ? क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, वो दिख रहा है ना? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑब्जेक्टिव में कितना होता है? सब्जेक्टिव में ज्ञात करें, 2 नंबर में कहेगा ज्ञात करें। पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? तो देखिए हम निकालते हैं। पानी का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो मैं निकाल रहा हूँ कैसे? ये सूत्र की मदद से। सूत्र होता है n बराबर C बट्टा CM। इन दोनों में से किसी सूत्र लगा सकते हैं और इनके मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? C बट्टा CM। तो C क्या है? C हमें चाहिए, C हमें चाहिए क्या? C बराबर कितना? C क्या है? अरे C है शून्य में प्रकाश की। शून्य कहते हैं जो प्रकाश हवा में जितना होता है, जितना हवा में होता है।
तो हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है बताओ तो बोलोगे ना 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और सीएम निकाल लो दूसरे माध्यम, तो दूसरा माध्यम क्या है? पानी। पानी में कितना होता है? 2,25,000 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों निकाल लिया। अब निकालते हैं, इसीलिए n बराबर फार्मूला होता है c बट्टा क्या? cm। चलो c हो गया 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये cm हो गया 2.5 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड से ये कट गया, ये से ये कट गया। अच्छा 2.5 था, तो लो 2.5 क्लियर है यहाँ तक। तो 3/2.25 ये सारे कट गए, ये पूरे कट गए। जो भी आएंगे संख्या में आएंगे, दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में तो 300 हो जाएगा। नीचे वाला दशमलव उड़ाते हैं ना तो ऊपर 0 लगता है। मिंटू बोला था तुम्हारा, क्या बोला था नाम? मिंटू। तो समझ में आया, ये दशमलव उड़ाती हैं तो क्या लगता है? ऊपर में 0 लगता है। पता था इससे पहले? ऊपर में दशमलव उड़ाते हैं ये पता था ना? वो भी नहीं पता था? तुम लोगों को पता था रे? नीचे में दशमलव रहता है तो यहाँ से हटा दिए दशमलव को, तो 2 को 0 ऊपर चला गया। अब 25 से काट दो, 25 से काटो। 25 नामा होता है 225। और ये 25 दैन के तो 250 12 बार में 25 12 बार में जाएगा। वेरी गुड। फिर से जाएगा 3 से, 3 3 या 9 3 चौका में, तो आंसर आ गया। तो पानी का अपवर्तनांक हमें, अगर ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में पानी का अपवर्तनांक कितना है, हम वाट के जगह क्या निकाल लिए? 4/3। अभी और निकालेंगे। हो सकता है या तो बट्टे में दिया रहे ऑप्शन, या नहीं तो दशमलव में दिया रहे। तो दशमलव में 3 से भागा लगाओगे तो लोग भाई भाग लगाना सीखा है तुम शांत में। 3 1 कितने आएगा? 1 आएगा, फिर 1 0 3 3 1.33। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई बोल रहा है पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कोई बोलेगा 4/3 होता है। तो इनसे झगड़ा उगड़ा नहीं कर लेना है, दोनों सही है बच्चों। ऐसे ही हम लोग, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोग इतने ही याद रखेंगे कि पानी का अपवर्तनांक निकालना बता दिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं कल हम लोग आएंगे, तुम लोग का होमवर्क दे दिए कि पानी का अपवर्तनांक जैसे निकाले है ना जी, ऐसे तुम कांच का अपवर्तनांक, किसका? कांच का और हीरे का निकाल का आना। हाँ हीरा का, इन दोनों का निकाल का आना। हाँ चलो ये तुम लोग घर से करके आओगे। हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है तुम घर से करके आओगे। हमारे किताब में तो दिया नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे बना के आते हैं। इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम लोग मैथ पढ़ेंगे।